श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हट पूर्वक नहीं से विवाह कर दे। आपस में बात कर रही है वो जनकपुर की स्त्री। को कहे ये भूपति पहचाने, मन समेत सादर्शन माने, सके परंत पन रावण तयई, विधिवश हट अविवेक भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता, वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कहे जो भले विधाता, सब कहे सोनिया चित फल दाता। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं तो जान कहे मिलाए बरई हो, नाहे नयाले यहाँ संदेह। तो जानकी जी को यही वर मिलेगा, ये सखी इसमें संदेह नहीं है। जो विधिवश सबन संजोगो, तो कृत कृत्य होए सब लोगु। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। सखी हमारे आरत अतितात, कवहु कही आवई नाते। ये सखी, इसी बात को लेकर हमारे इतनी आतुरता हो रही है कि कभी कभी जनकपुर में इसी रिश्ते से आएंगे। अगर सीता की शादी हो जाएगी तो ससुराल में तो आएंगे, तो हमारे नेत्रों को सफल बनाएंगे। नाही ते हम कहो सुनाए सके, इन कर दर्शन दूर, यह संगत तब होई जब पौन पुराकृत भूर। लखन रामचंद्र बदले हो शरणम शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम, जय हनुमान हरि की जय। नहीं तो विवाह नहीं हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्म के बहुत पुण्य हो। बोली या पर काया सखिनी का, ए विवाह हित सबही का। दूसरी ने कहा, ए सखे तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। को कहे शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सामले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस सयानी, यह सुनिया पर कहो मृदुबानी। सखी न कहे को सकाई,
बड़ प्रभाव देखत लगो आई। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जास पद पंकज धोरे, तरी अहेल्या कृतयग भूरी। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बहुत बड़ा भारी पाप किया था। शोक राय बिनु सेवा धन तोरे, यह प्रतीत परिहरे अनभोरे। जिनके चरण कमलों की धूल से इतना बड़ा श्राप लगा हुआ था गौतम नारी को, वो चरण कमलों की धूल से तर गई। शोक रहे बिन शिव धन तोड़े, सो बिना शिव जी के धनुष को तोड़े नहीं रह सकते हैं। यह प्रीत परिहरि अनमोल है। इसको विश्वास में से भी भूल कर ये मत कहना कि राम जी धनुष नहीं तोड़ पाए। वाह, ये विराज रच समारे, ते श्यामल बर रचे विचारे। जिस ब्रह्मा ने अच्छी तरह से रच पच के सिया जी को बनाया है, उसी विधि ने सामले वर की रचना की है। तासो वचन सवे सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहे मृदुबानी। उस सखी के वचन सुनकर सारी सखियों के हर्ष हो रहा है और कह रही है बड़ी मीठी वाणी से कि हे भगवान ऐसा ही हो। सिया हर्षाए बरसाए सुमन, समुखे से लोचन वृंद, जाए जहाज बंद दो, तह परमानंद लखन सिया रामचंद्र बदले शरणम शंकर हरि ओम। जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे हर्षय वर्षय सुमन सुमुख सिलोचन वृंद, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह के समूह हृदय में हर्षित होकर फूल वर्षा रही हैं। जहां तहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पर पूरब देश गए दो भाई, यहाँ धनो मखाए तभो में बनाई, आते विस्तार चारो गचड़ारे, बेमल वेदिकार चिर समारी। दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। ढाला हुआ गचढाली, गचढारी माने ऐसे जातर है को, चारों किनारी ऊंची और बीच में नीची, तो मतलब चारों तरफ से लोग बैठे तो सबको दिखाई दे। हाँ, स्टेडियम साइज में। चाहो देश कांचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठाए महिपाला, तेहि पाछे समीप चाहो पासा, अपर
सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछो कवच सब भात सोहाई, बैठाए नगर लोग जा जाई। तिनके निकट विशाल शोभाई, धवल धाम बहु वर्ण बनाई। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे। वो मकान किस लिए बनाए? जहाँ बैठे देखाए सब नारी, जथा जोग निज कलयन हारी। परवालक कहे कहे मृद वचना, सादर प्रभु दिखावे रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कह कर आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रही है। ये सब बच्चे ही बता रहे हैं जो साथ में बड़े प्रेम में मगन है क्या भगवान के साथ साथ चल रहे छोटे छोटे बच्चे बालक है। सवसी सोए विष प्रेम वश, परसे मनोहर गात। तन पल कहे अति हर सोहिया, देखे देखे दो भ्रात लखन रामचंद्र बदले शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय हनुमान हरि की जय। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। बच्चा बहाने के बतावे के बहाने थे गैया लगा देंगे, देखो महाराज ये फलानी चीज है और ये जाके काजे बनाई है, ये बाके काजे बनाई है। तो भगवान के अंग से स्पर्श कर रहे हैं तो उन बच्चों को बहुत आनंद हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समीतन के तव खानी। निज निज रच सबल बुलाए, सहित स्नेह जाए दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने जब बालकों को प्रेम वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, इससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते। महाराज ये आ जाओ, देखो चाची ये देख लो। अब की दूसरे ने कही नहीं महाराज ये आओ जाए देखो। ऐसे अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान को घुमा रहे हैं। राम दिखावा है अनुज है रचना, काहे मृद मधुर मनोहर वचना। लवनी वेशम भवन काया, रचहि जासु अनुशासन मा
बाद श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांड के समूह को रच डालती है। वो आज नरलीला कर रहे हैं। भगति है तो सोए दीन दयाला, चेतावत चकित धन समख साला, कौतुक देखे चले गुरु पाई, जन बिला मूत्रा समन माई। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण से धनुषशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रही है। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर हुआ, क्योंकि नगर दिखाए तुरंत ले आवो। गुरु जी से कहेंगे कि महाराज लक्ष्मण जी की इच्छा है नगर देखने की, तो मैं इस नगर को दिखा करके तुरंत अभी आता हूँ। तो वो भय था राम जी के मन में। जासु त्रास डर कहाँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई, कही बात मृद मधुर सोहाई, किए विदा बालक बर आई। जासु त्रास डर कहूं डर होई। जब भगवान कोप करते हैं ना तो डर को भी डर हो जाता है। जासु त्रास डर को भी डर हो जाता है। और भजन प्रभाव दिखावत सोई, तो वे तो अपने भजन का प्रभाव दिखा रहे हैं। कई बातें मृदु मधुर सुहाई, बच्चन ते मीठी मीठी बात कह कह के नाई, और किए विदा बालक बरे आई। भगवान ने जबरदस्ती से बालकों को विदा किया है। बालक उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। सवायस प्रेम विनीत यते, सकोच सहित दो भाई, गौर पद पंकज नाय सिर बैठे आय सुपाई, लखन रामचंद्र पद ले शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। निसे प्रवेश मुनिया यशोदेना, सवई संध्या बंदन कीना, कहता कथा इतिहास पुरानी, रचर रजनी जोग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर सेन कीन तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण सरार लागे, करत विविध जप जोग बिरागे।
जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांत भांत के जप और योग करते हैं। ते दो बंद प्रेम बस जीते, गौर पद कमल पलटत प्रीति। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। बार बार मुनि आज्ञा देनी, रघुवर जाय सैन तव कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे। मुनि ने बार बार आज्ञा दे, तब रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन और लाए, सवयस प्रेम परम सचु पाए। पौने पौने प्रभु कहे सोवो ताता, पड़े धारे और पद जल जाता। चापत चरण लखन और लाए, श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके पैर दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। क्या कर रहे? लेट रहे, सोए नहीं। लेट रहे। गुरु जी सोए गए, भगवान राम भी सोए गए, लेकिन लक्ष्मण सोए नहीं है। भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके वो लेट गए हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं। ओठे लखन ने सबेगत सुने, अरण से खादनि कान। गुरु ते पहलाई जगत पति, जागे राम सुजान लखन। रामचंद्र पद लेओ शरणम शंकर हरि ओम। जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि के जय। उठे लखन निस विगत सुने। उठे लखन, लखन का ये नहीं लिखा है कि जगे लखन। जगे तो जो नहीं कि वो सोए नहीं, लेट रहे थे, वो तो आराम कर रहे थे, तो आराम करने से उठ के खड़े हो गए। उठे लखन निस विगत सुने, अरुण सिखादन कान। मुर्गे का जब शब्द कानों में सुनाई पड़ा तो लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए। गुरु ते पहले जगत पत जागे राम सुजान। गुरु से बाद में सोए थे रामचंद्र जी, और गुरु से पहले ही जाग गए। तो गुरु का और राम का सोना और जागना तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन लक्ष्मण का सोना और जागना नहीं लिखा है, क्योंकि लक्ष्मण वनवास में सोए ही नहीं। सकल साच करे जाए नहाए, नित्य निवाए मन शरणाए। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। समय जाने गुरु आय सो पाए, लेन प्रसन्न चले दो भाई। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने के लिए चले हैं। भूप बागवर देखा जाए, जहाँ वसंत
राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडल छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सवन सुहाए, निज संपत्ति सोरारू खल जाए। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी ले जा रही है। पपीए फूलों से सुंदर ये वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी ले जा रहे हैं। चातक को केला के रचकारा, गुंजत बेहग नटत कलमोरा। पपीए, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरसो सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। बेमल सलिल सरसे बहुरंगा, जल खगा कोयत गोयत भृंगा। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंग के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाग बेला के प्रभो, हर से बंधु समेत, परम रम्य राम यहो सो रामय सुख देत लखन सिया रामचंद्र पदने हो शरणम शंकर हरि ओम। जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। बाग तड़ाके बोके बोले प्रभु हर से बंद समेत। बाग और तालाब को देखकर, इसका अर्थ तो पीछे, बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर से बंद समेत। बाग और तालाब को देखकर भगवान प्रभु भाई समेत बहुत हर्षित हो रहे हैं। परम रम्य आराम है जो राम है सुख देत। इतना परम्य आराम है जो कि राम को भी सुख देने वाला है। कथा विसर्जन होते है, सोना वीर हनुमान, जो जन जो से आए होते ता करो प्यार। प्रभु सन काहियो दंडवत, गवाए कहो कर जोर। बार बार रघुनायक है, सोरते करइयो मोर। अक्षर में और अर्थ में बोल परे कछु होय। आदि शक्ति भूधर सुता, क्षमा करइयो मोय। लखन सिया रामचंद्र पद लेहो शरणम शंकर हरि ओम। जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ।
समाज की